तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एग्जाम में इससे एक नया क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 2 को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो हम एक बार पहले पूरा पढ़ के सुना दिए, लेकिन पहले हम पढ़ते जाएंगे और काम को करते जाएंगे। सबसे पहले इसमें कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचने के लिए, तो हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का माप करके एक वृत्त खींच लेते हैं। स्केल की सहायता से हम 4 सेंटीमीटर माप लेंगे। और चलिए, मेरा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा चले गया। अब कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब हो गया है कि एक ही केंद्र से दो वृत्त खींचा जाना। तो अब आगे हम 6 सेंटीमीटर माप करके इसी केंद्र से खींच लेंगे। चलिए, ये मेरा हो गया। अब इस केंद्र का नाम हम O दे देते हैं। और मिला दिए, और इसका नाम हम P दे देते हैं। आपका मर्जी, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब इसका जो हमको समद्वि विभाजित कर लेना है, तो समद्वि विभाजित कैसे करेंगे? इनका लंबाई का हम आधा से ज़्यादा ले लेंगे अपने प्रकार से, और O केंद्र में रख करके हम इसका चाप लगा देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक उसी प्रकार से P बिंदु पर रख करके हम चाप लगा देंगे, इस प्रकार से ऊपर भी और नीचे भी। अब स्केल की सहायता से अब हम इन दोनों को मिला देंगे। अब जहाँ पे ये रेखा मेरा कट रहा है, इस पॉइंट को हम C नाम दे देते हैं। अब C पॉइंट में प्रकार का नोक रख करके हम जो है इस प्रकार से एक वृत्त खींच लेंगे। पहले नाप करके देख लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, और इस प्रकार से हम एक वृत्त खींच लेते हैं। इस प्रकार से आपको खींच लेना है। अब जहाँ जहाँ इस 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त का जो है ये प्रतिच्छेद कर रहा है, उस जगह हम इस प्रकार से पॉइंट दे करके इसका भी हम कुछ नाम रख देंगे। तो हम इसका नाम X ले लेते हैं, और ये नीचे वाला का नाम हम Y दे देते हैं। उसके बाद इसको हम मिला देंगे स्केल की सहायता से। इस प्रकार से आपको मिला देना है। ठीक उसी प्रकार से हम नीचे भी मिला देंगे P से Y तक। हो गया मेरा। इस प्रकार से मेरा जो है दोनों स्पर्श रेखा बनकर तैयार हो गया। अब चाहे तो आप इसको भी मिला सकते हैं, इसको मिला देंगे।
इस प्रकार से, और इधर भी मिला देना है। और इसका हम लंबाई माप लेंगे। इसका लंबाई मेरा 4.4 सेंटीमीटर निकला। ठीक उसी प्रकार से पी से वाई का भी लंबाई माप लेंगे। ये भी मेरा 4.4 सेंटीमीटर ही निकला। हम लिख लिए। इस प्रकार से आपको भी लिख लेना है। अब इसका हमको रचना का चरण लिखना है, और ये मेरा जो है बनकर तैयार हो गया। रचना का चरण लिखना बहुत ही जरूरी, क्योंकि रचना का चरण यदि हम नहीं लिखते हैं तो हमको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो चलिए हम रचना का चरण लिखना स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा, जैसे जैसे हम किए हैं इसमें, ठीक उसी प्रकार से हम लिखते जाएंगे। तो चलिए अब हम रचना का चरण लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए थे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक कितना था, 4 सेंटीमीटर। और ये पूरा जो बड़ा वाला वृत्त लिए थे ये 6 सेंटीमीटर का था। तो यही किए थे पहले, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर। आप लोग देखिएगा ध्यान से, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का दो संकेंद्रीय वृत्त खींचा, या खींची, खींचा ही लिखेगा, लड़की है तो खींची चलेगा। उसके बाद सेकंड नंबर में हम क्या किए थे, बड़े वृत्त का परिधि पर जो है एक बिंदु P अंकित किए थे, है ना। यहाँ आप लोग देख लीजिए, तो ये छोटा वृत्त था मेरा, और ये वाला जो मेरा बड़ा वृत्त है, तो इसको हम P माने हैं, तो ये हमको लिख देना है। तो बड़े वृत्त के परिधि पर P बिंदु अंकित किया, हो गया मेरा। अब आगे हम क्या किए थे, इसको मिलाए थे, O से P को मिलाए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे तीसरे नंबर पर O से P को मिलाया। मिलाने के बाद क्या किए थे, पुनः इसका जो हम समद्विभाजित किए थे, तो इसको भी लिख देना है हमको। तथा समद्विभाजित किया। उसके बाद और आगे क्या किए थे, इसका समद्विभाजित करने के बाद इसका जो है मध्य बिंदु मेरा जो है C मिला था, हम C मान लिए थे, मध्य बिंदु जो भी आया तो इसको हम C माने थे। तो हम यहाँ पे इसको भी दर्शा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इसका मध्य बिंदु C है। बस इतना हम लिख दिए। उसके बाद अगला क्या किए थे, हम O को C त्रिज्या, मतलब ये त्रिज्या मान करके हम क्या किए थे, एक वृत्त खींच लिए थे। ये जो है मेरा O से C या फिर O से P कह सकते, C से P कह सकते या फिर O से C कह सकते, इसका हम त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींचे थे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चौथे नंबर पर OC त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। ये भी दर्शा देना है, जो किसमें हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर, जहाँ पे ये काट रहा है ना। ये जो है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त जो है, जो ये वृत्त हम जो लिए, ये वाला जो खींचे हैं, ये कहाँ कहाँ काट रहा है, 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर, जिसका नाम हम एक्स दिए थे, और इधर का नाम वाई दिए थे। तो इसको हमको लिख लेना है। तो OC त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, उसके बाद जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को X तथा Y बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है,
हो गया मेरा। अब ये भी लिख दिए। अब अगला नंबर हम क्या किए थे, P को X से मिलाए थे और इधर P से Y को मिलाए थे। बस हमको ये लिख देना है, P से X को तथा P से Y को मिलाया, तो हम लिख दिए। उसके बाद इन दोनों का हम लंबाई को भी मापे थे, तो इसका लंबाई मेरा कितना आया था, P से X का लंबाई 4.4 आया था और इसका भी लंबाई P से Y का लंबाई 4.4 सेंटीमीटर, दोनों का लंबाई मेरा सेम ही आया था। तो ये भी हम लिख देंगे यहाँ पर, Px बराबर Py बराबर 4.4 सेंटीमीटर, दो स्पर्श रेखाएं है। इस प्रकार से मेरा रचना का चरण भी पूरा हो गया। तो रचना का चरण लिखना कोई हार्ड नहीं है, हम इसमें जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाना। तो इसमें जो है कि आपको याद करने वाला कुछ नहीं है, हम अपने तरीका से लिखे, आप चाहे तो अपने तरीका से बढ़िया से लिख सकते हैं, जैसे जैसे किए और उस तरीका से आप लिख सकते हैं। और देख लीजिए इसको बढ़िया से। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।